कांग्रेस के पूर्व विधायक अंबा प्रसाद पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोलकर रखी हुई है। साथ ही गृह विभाग और उद्योग विभाग पर सोचिए सवाल खड़ा कर रही है। पुलिस पर आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि गृह और उद्योग मंत्री राज्य के सीएम के अधीन चलती है। जिले में आईपीएस और आईएएस अधिकारियों की कमी नहीं है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। राज्य की पुलिस पब्लिक की पैसा खा रही है और कॉरपोरेट का काम कर रहे हैं। ऐसे में अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जनता को परेशान कर रहे हैं और ऐसे काम कर रहे हैं। राज्य में औद्योगिक विकास होना चाहिए, लेकिन जनता को देखते हुए काम होने चाहिए। पूरे इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट में एफआईआर कभी दर्ज नहीं होता है। ऐसे में पहली बार देश में हुआ है। ऐसी झारखंड की पुलिस है और ऐसा ही व्यवस्था केरेडारी में लगातार लोगों का संघर्ष जारी है, लेकिन बिना नियम कानून का काम चल रहा है। हर दिन लोगों पर एफआईआर दर्ज हो रहा है और आम लोगों को जेल भेजा जा रहा है। राज्य की पुलिस को सामान्य ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसी धारा लगाकर एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। पुलिस ने बीएनएस 134 लगाकर सरकार काम में बाधा डालने का आरोप एफआईआर दर्ज किया गया है, जबकि काम आउटसोर्सिंग कंपनी कर रही है। ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? रामगढ़ में अपराधी प्रवृत्ति के पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन इन पर किसी तरह कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राज्य के जिस स्थान पर खनन हो रहा है, उस सभी स्थानों की स्थिति ऐसी है। जो धाराएं जिसको दिखाया जा रहा है, ये जो आपराधिक धाराएं जो दिखाया जा रहा है एफआईआर में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत, ये एफआईआर में ये आपराधिक धाराएं एफआईआर में दर्ज नहीं होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एफआईआर में दर्ज नहीं होता है। कोई भी आपराधिक न्यायालय इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत विचारण नहीं करती है। ये जो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो भी सेक्शन है, वो आपका या तो लेबर कोर्ट में होता है सुनवाई, या तो आपका कमिश्नर कोर्ट में होता है, या फिर आपका ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में होता है। ये सामान्य ज्ञान हमारे राज्य के पुलिस को नहीं है। आप सोचिए कि ये जो धाराएं यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, इनको बेसिक एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ लॉ भी नहीं है। क्या ऐसे पुलिस प्रशासन जो मतलब इस तरह का काम कर रहे हैं, जो पब्लिक मनी से पैसा खाते हैं और कॉरपोरेट का काम करते हैं, इनको सामान्य ज्ञान नहीं है? और अगर ये जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं तो दोनों ही केस में ये पब्लिक के हितकारी तो नज़र नहीं आ रहे। अब ऐसे अधिकारी को संरक्षण दिया जाता है, ऐसे अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, और ऐसे अधिकारी जो काबिल अधिकारी है उनसे जनता परेशान है। ये लोग मतलब किस तरह से जनता को परेशान कर रहे हैं, किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, आप लोगों के सामने ये उजागर कर रहे हैं। और आप लोगों के माध्यम से जो ये सब्जेक्ट जो गृह मंत्रालय राज्य सरकार के अधीन जो आता है और जो औद्योगिक मंत्रालय के अधीन आता है, मैं आपके माध्यम से उनके संज्ञान में ये देना चाहती हूँ कि औद्योगिक विकास होना चाहिए राज्य में, लेकिन कानून को ताक में रख के औद्योगिक विकास नहीं होना चाहिए। क्या केरेडारी के थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक हज़ारीबाग, जो ये केरेडारी कांड संख्या जो 13/26 है, क्या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? पूरे देश भर में ये एफआईआर कोई भी देख सकता है और पूरे देश भर में ये देखा जाएगा कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो रहा है, जबकि ये एफआईआर का एलिमेंट है नहीं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कभी भी ये आपराधिक मामला नहीं है कि एफआईआर दर्ज किया जाएगा। ये जो सेक्शन दिखाया जा रहा है, जो आपराधिक कांड, ये एफआईआर में दर्ज नहीं होता है, ये एफआईआर मटेरियल नहीं है। और ये देखिए कि 6 नंबर से 15 नंबर तक भर के सेक्शन भर दिया गया है। ये है हमारी झारखंड की पुलिस और ये है हमारे झारखंड का व्यवस्था। ये सिर्फ कॉरपोरेट के लिए काम कर रहे हैं। इससे बड़ा सबूत और क्या दे सकते हैं कि आनन फानन लोगों को किस तरह से परेशान किया जा रहा है।
केरेडारी में लोग अपने मुआवजा को लेके अपने पुनर्वास को लेके लगातार अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। 2013 अधिनियम का कानून का पालन करने के लिए डिमांड। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।